बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं एयरपंक की। और हम लास्ट टाइम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमने ये वाली स्क्रिप्ट यहाँ तक लिखी थी और प्रोटेक्ट किए थे अपने मेन वेरिएबल्स। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे अगर हमने प्रोटेक्ट करनी है वेरिएबल्स, तो भी हम थ्रू दीज प्रॉपर्टीज़ हम इन वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं किसी भी अनदर स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट है जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे एक्सपॉस बॉक्स के लिए अपने इनपुट्स। और यहाँ पे अगर हम इंक्लूड करना चाहते हैं इनमें से कोई प्रॉपर्टी, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसी तरह से हम यहाँ पे भी नेम स्पेस इंसर्ट इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट स्क्रिप्ट में किया था और इस पे डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी। और यहाँ पे हम उस स्क्रिप्ट का रेफरेंस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अपनी स्क्रिप्ट में कहीं भी इस स्क्रिप्ट की इनपुट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट डॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक आ रहा है। इसी तरह से अगर हम पिच लिखेंगे तो पिच आ जाएगा। इसी तरह कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ से रोल है या है थ्रॉटल है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी यानी स्क्रिप्ट की इनपुट्स को दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप समझ लें। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होता है, स्टार्ट एंड अपडेट फंक्शन। तो ये काम कैसे करते हैं? तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डीबग करते हैं डीबग डॉट लॉग, और जहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, और इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपडेट। तो अगर इसको हम सेव करें और फिर रन करें अपनी गेम, तो स्टार्ट और अपडेट फंक्शंस काम करेंगे और हम कंसोल में उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि स्टार्ट फंक्शन एक दफ़ा कॉल हुआ है इन द बिगिनिंग, और उसके बाद अपडेट फंक्शन जो है वो हर फ्रेम के साथ रिपीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से जो आपके बेसिक फंक्शंस हैं स्टार्ट और अपडेट फंक्शन वो काम करते हैं। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब हम कस्टम जो है वो फंक्शंस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो कस्टम इनपुट्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पे एक नया रीजन क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम देते हैं कस्टम फंक्शंस, ताकि ये सेपरेट रहे और एंड रीजन, तो यहाँ पे हम अपने फंक्शंस बना सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। तो फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ एक ही सेंस में यूज़ किया जाता है इन यूनिटी लैंग्वेज, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे जी हम अगर फंक्शन बनाते हैं तो हमें वाइड लिखना पड़ेगा और फंक्शन का नाम देंगे हम हैंडल इनपुट नाम से। हम एक फंक्शन बनाते हैं और इसको हमने यूँ शुरू कर दिया। अब अगर इस फंक्शन में हम कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कॉल करते हैं डीबग डॉट लॉग फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम इसको शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी हैंडल। और इस फंक्शन को अगर हम अपडेट फंक्शन के अंदर कॉल करना चाहते हैं सिमिलर फंक्शन को, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अपडेट फंक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारी कन्फ्यूजन एक्चुअली नहीं रहेगी। ये वाला फंक्शन हमने अलग से बना लिया और उसके अंदर हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको अपडेट फंक्शन पे हमने इनिशिएट कर दिया। तो अगर हम सेव करते हैं और देखते हैं इस फंक्शन का रिज़ल्ट, तो आप देखेंगे कि हैंडल फंक्शन जो है वो हर फ्रेम के साथ अपडेट हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इनपुट्स बनाते हैं। तो इनपुट्स बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इनपुट बनाते हैं और सबसे पहले पिच के लिए बनाते हैं पिच, और पिच इक्वल टू पिच जो था हमारा वेरिएबल था डेफिनेटली, और हमने टॉप पे साइन किया था इस स्क्रिप्ट के।
और पिच इक्वल टू हम कहते हैं इनपुट डॉट गेट एक्सिस वर्टिकल। तो ये वर्टिकल एक्सिस पे मूवमेंट हम दे रहे हैं पिच को, और इसी तरह से रोल जो है उसको हम इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल। देंगे। अब ये जो इनपुट डॉट गेट एक्सिस का मेथड है ये एक्चुअली यूनिटी का डिफ़ॉल्ट मेथड है, और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करें यूनिटी की और इसकी एपीआई में इनपुट जहाँ पे लिखें तो इनपुट की डिटेल्स में आप यहाँ पे आ जाएंगे, और इनपुट जब आप आते हैं तो इनपुट फंक्शन जो है यानी इनपुट क्लास जो है इसकी डिफरेंट स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी डिफरेंट स्टैटिक मेथड्स भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड को यूज़ कर सकते हैं जब हम इनपुट डॉट गेट एक्सिस यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें इनपुट डॉट गेट एक्सिस की जो प्रॉपर्टी है ये गेट एक्सिस की, तो इस पर क्लिक करें तो इसकी डिटेल आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे मिलती है रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ वर्चुअल एक्सिस बाय एक्सिस नेम। तो जो भी एक्सिस का नाम लिखेंगे आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसको ये जो है वो रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू को। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी हुई है, और आप इस तरह से डिफरेंट जितनी भी यहाँ पे एपीआई है ये बड़ी यूज़फुल होती है यूनिटी की। अगर इसको यूज़ करना आपको आ जाए तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो अब हम आ जाते हैं जी दोबारा से यूनिटी में। ओके जी, इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट अगर जाएं, इसको अगर हम कॉपी कर लें, कॉपी, एंड नेक्स्ट जो इनपुट मेथड्स हैं वो हैं हमारे लिए या, और दूसरा मेथड है हमारे लिए जो था या एंड थ्रॉटल। तो थ्रॉटल ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वर्टिकल एक्सिस पे पिच जो है वो मूव करेगी, और रोल जो है वो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल है, या वर्टिकल है, और थ्रॉटल हॉरिजॉन्टल है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिपीट हो रहे हैं, पिच और या के लिए वर्टिकल रिपीट हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि वन सेम की ऑन टू यानी प्रॉपर्टीज़ ऐड है, तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें फिर कस्टम जो है वो इनपुट्स ऐड करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइल पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इनपुट। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे इनपुट एक्सिस आपको नज़र आएंगे। तो सबसे पहले टॉप पे आपके दो एक्सिस जो हैं डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे मौजूद होते हैं, और इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल सेट होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये नेगेटिव बटन लेफ़्ट और राइट के साथ असाइन है, यानी जो हमारी कीज़ होती हैं, और ए और डी के साथ असाइन है। तो हम ये चाहते हैं जी कि हॉरिजॉन्टल जो है यानी ये वाला रोल के लिए हम मसलन इस को सेट करते हैं, रोल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम लेफ़्ट और राइट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और हम लेफ़्ट और राइट को किसी दूसरी यानी प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करेंगे, की के लिए यूज़ करेंगे। और इसी तरह से हम वर्टिकल में डाउन और अप को ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फंक्शंस हैं ये हमारे काम करेंगे विद दीज कीज़ SW एंड AD ओनली, और कीज़ की ये जो कीज़ हैं आपकी एरो कीज़, इनसे ये काम नहीं करेंगे। ग्रेट। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नई अगर हमने एक्सिस 2 और डालनी है डेफिनेटली, तो हम 18 के बाद 19 एंड 20 लिख ले, बल्कि 19 लिखते हैं पहले, उसको फिर कॉपी करेंगे एंड से। तो 19 की लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास
ये आ जाएगी एक और इनपुट, और इस इनपुट का हम नाम दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ये पहले हॉरिजेंटल बना लेते हैं और फिर ये जो है वर्टिकल। तो मसलन इसको हम थ्रॉटल का ही नाम दे देते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं थ्रॉटल, टी को कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे। और यही वाला जो नेम है ये हमें प्रोग्रामिंग में यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम ये करते हैं जी कि ये जो इसको ख़त्म करते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव बटन जो है वो हम एरो कीज़ जो है वो ऐड करते हैं। तो इसके लिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी एस को, सॉरी ये है यहाँ पे नेगेटिव बटन, और ये है इधर हम लिखते हैं लेफ़्ट जो है वो नेगेटिव बटन है और राइट जो है वो पॉजिटिव बटन है। तो इसको सेव करते हैं और साथ में इसकी जो वैल्यूज़ हैं ग्रेविटी एंड अदर थिंग्स, इनको भी हम जो है ना वो सेम यही वाली जो है ऐड करेंगे वैल्यूज़। तो ग्रेविटी, डेड एंड सेंसिटिविटी, तो ग्रेविटी, डेड एंड सेंसिटिविटी को हमने चेंज कर दिया और ये चेक कर लेते हैं, दैट्स फाइन। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं स्नैप चेक है और इसको हम यहाँ पे भी चेक कर देते हैं, सेव करते हैं इसे। और अब हम थ्रॉटल जो है इसको 120 लिखेंगे तो थ्रॉटल वाली जो इनपुट है वो दोबारा से डुप्लीकेट हो जाएगी, तो वो इजी रहेगा हमारे लिए। तो थ्रॉटल के बाद है जी या, तो या जो है उसके लिए हम अप एंड डाउन कीज़ जो हैं वो यूज़ करेंगे और दैट्स इट। अब हमारी दो मज़ीद इनपुट्स जो हैं इनपुट कीज़ वो हमने सेटअप कर ली हैं और इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। सॉरी यहाँ पे एक ये डाउन ऊपर रहेगा और अप नीचे रहेगा पॉजिटिव बटन में। तो ओके जी, इनको कीज़ को चेक कर लेते हैं आप। और चेक करने के लिए हम debug.log भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मेथड काफ़ी लंबा रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि या, और इसको कर लेते हैं दोबारा से पब्लिक फॉर अंडरस्टैंडिंग पब्लिक, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं पब्लिक। तो अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पब्लिकली चेक कर पाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगी अभी वैल्यूज़। तो अब अगर हम इसको रन करें और कीज़ को प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होनी चाहिए। और सॉरी अभी मेरे ख्याल से कोई एरर। ओके जी, तो प्रॉब्लम एक्चुअली ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे वर्टिकल का वी कैपिटल लिखना था क्योंकि वहाँ पे कैपिटल है की के लिए। और प्ले करते हैं और अब हम देखते हैं जी या एंड थ्रॉटल। तो लेफ़्ट की प्रेस की तो ये आप देख सकते हैं कि थ्रॉटल इफ़ेक्ट हो रही है, राइट की प्रेस करेंगे तो भी वो हमारी इनकीज़ के साथ इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ़्ट से थ्रॉटल जो है वो काम कर रहा है। तो इस तरह से हमारी टेस्टिंग भी हो गई, हमने सक्सेसफुली कीज़ जो हैं वो ऐड कर ली। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं।